आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज विद्यार्थियों की परीक्षा लेने वाले शिक्षकों की आज दक्षता परीक्षा ली गई है। ट्रेनिंग किया जाना है टीचरों की। सर कितने परीक्षार्थी बैठे थे आज, यहाँ कितने को बैठना? इसमें 178 दर्ज थे तो 172 टीचर उपस्थित हैं परीक्षा में। सर परीक्षा देने वाले इनको शिक्षकों में आक्रोश है कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट बिगड़ने का क्या हमको क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, हमसे क्यों परीक्षा दी जा रही है? ऐसे में तो अधिकारियों की परीक्षा होनी चाहिए। शिक्षण कार्य में मुख्य रूप से जिम्मेदार तो टीचर ही रहता है, तो उसको आता है कि नहीं आता है, ये मुख्य रूप से ये बात थी कि शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए। केवल इसकी परीक्षा है, अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको हम शासन ठीक करेगा। उनको कहना था कि बच्चे अगर स्कूल ही नहीं आएंगे तो हम किसे पढ़ाएंगे। कई ऐसी स्कूल हैं जहाँ बच्चे 40% से भी कम आ रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीचरों की भी कमी है, तो क्या इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए कि हम लोग केवल टारगेट किए? टीचरों की कमी है, लेकिन सरकार ने अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की है, तो अतिथि शिक्षक भी सब टीचर ही हैं और तमाम गांव-गांव में हैं, तो कमी तो नहीं कह सकते कि टीचरों की कमी है। एक शिक्षक से कई प्रकार के काम लिए जा रहे हैं। काम समय समय पर जो भी आता है शासन का तो वो सभी को करना पड़ता है। तो ऐसा कभी कभी रहता है जैसे निर्वाचन वगैरह में या कभी ऐसी कोई बात आ गई, लेकिन सामान्यतः तो शिक्षक को शिक्षण कार्य ही करना होता है। आपके यहाँ ये दक्षता परीक्षा देने आए शिक्षकों में अपने विभाग की अव्यवस्थाओं को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। परीक्षा देकर निकले शिक्षकों ने कहा कि बच्चों के पाठ्यक्रम एवं फेल होने के लिए केवल शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, पहले शासन को अपनी व्यवस्थाएं सुधारना चाहिए। सर आज दक्षता संवर्धन का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कितने छात्र आए हैं, मतलब कितने लोग उपस्थित हुए? ये वास्तव में जिन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 0 से 40% रहा है, वहाँ के जो विषय शिक्षक हैं उन शिक्षकों की तथा उस कैचमेंट एरिया के जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उन शिक्षकों का एक दक्षता संवर्धन की ये जो मतलब एक टेस्ट का ये हो रहा है। इसके माध्यम से ये आकलन किया जाएगा कि मतलब हमारे शिक्षकों की कहाँ पर कमजोरी है जिसके कारण से हमारा रिजल्ट प्रभावित हो रहा है। तो उनकी कमियों को देखने के लिए उनकी कमजोरी को एक टटोलने का एक तरीका है जिसके द्वारा ये संपन्न कराया जा रहा है। तो पेपर होने के बाद भी अगर कुछ शिक्षक को नहीं पा पाते तो उसके आगे फिर पेपर होंगे। अब ये शासन की योजना जैसा भी हो, इसके बाद क्या होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज की दक्षता संवर्धन परीक्षा में हमारे केंद्र में 184 शिक्षक परीक्षा में बैठे हैं, जिनमें से हाई स्कूल स्तर के कुछ हैं, कुछ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर के या कुछ माध्यमिक स्तर के। लगभग सब उपस्थित नहीं, सब नहीं उपस्थित हैं। 184 जो दर्ज संख्या थी उनमें से लगभग 12 लोग अभी एब्सेंट हैं, बाकी सब उपस्थित हैं। आपका नाम? GP उपाध्याय। ग्रामीण क्षेत्रों से परीक्षा देने आए शिक्षकों ने कहा कि ग्रामीणों में शिक्षकों का काफ़ी अभाव है और व्यवस्थाओं की कमी है, यहाँ तक कि एक शिक्षक कई विषय बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब 40% बच्चे ही विद्यालय आएंगे तो रिजल्ट भी उसी के अनुसार आएगा। उनका कहना है कि सुविधाओं का अभाव देख अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उनकी पहली आवश्यकता भोजन है। विद्यालय में जो है पर्याप्त शिक्षक नहीं है और वहाँ जो है विषय मान जिस विषय का शिक्षक चाहिए वो नहीं है। अतिथि शिक्षक से किसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है और वहाँ जैसे उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर में जो है रेगुलर स्टाफ आज तक केवल तीन है, जबकि उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर है वहाँ पर जो है केवल मुश्किल से 3 स्टाफ हैं और अतिथि शिक्षक से किसी तरीके से काम चलाया जाता है। तो उसमें हमारा कहना है ये कि सबसे पहले शिक्षकों की जो है एक वो किया जाए। शहर में जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि शहर में ज़्यादा शिक्षक हैं, गांव में कोई शिक्षक है नहीं, शिक्षक विहीन है,
और इसमें यदि रिजल्ट गड़बड़ होता है तो उसमें शिक्षक दोषी किया जाता है, तो ये कहाँ का न्याय संगत है। और मैं शासन से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो अपनी व्यवस्था को सुधारे और संस्था में सब पर्याप्त शिक्षक हों और उसका जो है पालन करें। जी, संतोष सिंह नाम, हम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर। शिक्षकों ने कहा कि यदि शिक्षकों की परीक्षा ली गई है तो शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों की भी परीक्षा लेनी चाहिए जो व्यवस्थाओं के जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री से लेकर अधिकारी तक परीक्षा देकर अपनी दक्षता प्रमाणित करें। आपको बता दें कि मातन क्रमांक 1 में परीक्षा केंद्र बनाया गया था जिसमें 178 शिक्षकों को परीक्षा देनी थी, जिसमें से 172 शिक्षा की परीक्षा देने उपस्थित हुए थे। सर, आप यहाँ आज परीक्षा देने आए थे, किस बात के लिए परीक्षा देने आए थे और क्या मानते हैं? एक्चुअली में सर ऐसा है कि परीक्षा ये 40% से कम परिणाम वाली जो शालाएँ रहीं, यद्यप उसमें भी काफ़ी विसंगतियाँ मिली हैं कैचमेंट शालाओं को लेकर। आज उसी की परीक्षा थी सर, पर शासन को आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे हम लोग कि शिक्षा एक त्रिविमी प्रोसेस है। वो न तो वन डायमेंशन है न डुअल डायमेंशन है, बल्कि ट्रिपल डायमेंशन पे जाके एजुकेशन पूरा होता है। लर्निंग इतनी सहज प्रोसेस नहीं होती है। उसमें शिक्षा के लिए शिक्षक, विद्यार्थी और पालक, ये त्रिविमी प्रोसेस के तहत ही शिक्षा को पूरा किया जा सका है। ठीक है, शासन की व्यवस्था है, शासन उच्च अधिकारों के साथ बैठी हुई शक्तियां हैं, वो आदेश दे रही हैं, हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं किसी भी तरह से। लेकिन आप बताइए कि जिन विद्यालयों में बच्चे ही 40% मुश्किल से आते हैं, स्थिति यहाँ तक बिगड़ती जा रही है कि अब शिक्षकों के ऊपर गाँव में माता पिता को लेके ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को विद्यालय जो है तो अपनी परिस्थिति जन्य नहीं भेजते। 40% 50% बच्चे आ रहे हैं, नाम लिखा है 100 बच्चे का, 40 बच्चा स्कूल आ रहा है। और ये किसी भी युग में नहीं हुआ है कि 100% परिणाम को पाया जा सकते। परिणाम जो व्यक्ति पाता है उसकी मेहनत सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारा बच्चा विद्यालय तक आने को नहीं तैयार है, आप हमारी उपस्थिति, आप हमारे बच्चों को विद्यालय पहुंचाने की व्यवस्था करवा दीजिए। और इसके बाद अगर हम आपको बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, हम सहर्ष अपने दोस्त को स्वीकार करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम सर राजकुमार तिवारी और मैं HS रुपौली में पदस्थ हूँ। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पूरी शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है तो वो बच्चों का विद्यालय तक आना दूरवर्ती गांवों में नहीं, शहर के समीपस्थ गांवों में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कोई ऐसी विद्यालय नहीं है जहां 50% से उपस्थिति कम अगर कहीं आपको मिल रही है तो वो समझिए कि उस गांव का, वहां की समाज का बहुत बड़ा उपकार है। और आजकल ये मैसेज जाने लगा है, जनता इस तरह से, आप किसी की सोच को बिना सामाजिक परिवर्तन के नहीं बदल सकते हैं। ये सोच जाने लगी है कि इस शिक्षक की आवश्यकता है। इलिटरेट पेरेंट्स हैं बेचारे, वो और जो है तो बच्चों को वो काम पे लगा देते हैं कि नहीं जाएगा, इन शिक्षकों की आवश्यकता है।